नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे सुख समृद्धि पाने के उपायों की आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या आप सभी आर्थिक परेशानियों से परेशान हैं? क्या आपका व्यापार, आपकी दुकान ठीक से नहीं चल रही है, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं? तो आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो दिलाएंगे आपको सफलता और खुशियां। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पंडित जी के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज के इस महंगाई के युग में धन की आवश्यकता किसे नहीं पड़ती है। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी है, अपने खुद का घर बनाना है, बिटिया बड़ी हो गई है उसकी शादी करनी है, और इन सब कामों में धन की आवश्यकता होती है। दिक्कत तो तब होती है जब हम जितना कमाते हैं वो सब रोज़मर्रा के खर्चों में ही पूरा हो जाता है। तो क्या आप पैसों की तंगी, आर्थिक परेशानियों से परेशान हैं? क्या आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, वो ठीक से नहीं चल रही है? क्या आपको लगातार बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? क्या आप सुबह से शाम तक अपनी शॉप में सिर्फ ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? क्या आप उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है आपकी? क्या आप चाहते हैं कि नौकरी में आपको प्रमोशन मिले? क्या आप चाहते हैं कि मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो? क्या आप पितृदोष, शनि दोष, राहु केतु से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? यदि हाँ, तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, वैवाहिक परेशानियों को खत्म करने के लिए आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए भारत की प्राचीन ज्योतिष विद्या के खजाने से कुछ अनमोल कारगर उपाय लेकर आया हूं। इन उपायों को अगर आप अपने इष्ट का स्मरण करके, भक्ति भाव से पूजन करके डेली बेसिस से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सभी संकटों का समाधान होगा। और हाँ, हमारे वेदों और पुराणों में भी कर्म की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। तो इन उपायों के साथ, इन धर्म के साथ में कर्म अवश्य करना है, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं गुरुजी के टोटकों से। सबसे पहला, लगातार मैं बोलता जाऊंगा, आज बड़ा स्पेशल एपिसोड है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छे सरल उपाय हैं बगैर खर्चे के। यदि आप शनि से पीड़ित हैं, शनि की ढैया, साढ़े साती, महादशा, नीच के शनि से पीड़ित हैं, विषयोग से पीड़ित हैं, तो उड़द की दाल के 4 बड़े, शनिवार को उड़द की दाल के 4 बड़े तेल में फ्राई कर लीजिएगा। शनिवार को प्रातःकाल सिर के ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कौवों को खिला दीजिए। ऐसा उपाय 7 बार करना है, 7 शनिवार करना है। शनि से संबंधित सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। सरल सा उपाय, घर का उपाय। यदि आप भगवान शनि की कृपा पाना चाहते हैं, न्याय के देवता शनि की कृपा पाना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन एक एक उपाय बहुत कीमती, अनमोल, दुर्लभ उपाय है, सुनते जाइएगा। बार बार ऐसे उपाय सुनने को नहीं मिलते हैं। 8 नंबर का जूता खरीद लीजिएगा, लेदर का। कितने नंबर का? 8 नंबर। नंबर का ध्यान रखिएगा। 8 नंबर का प्योर लेदर, चमड़ा जो हो, उसका जूता खरीद लीजिएगा। और कोई शनि का दान मांगने वाले को ओम सूर्य पुत्राय नमः, ओम सूर्य पुत्राय नमः
8 बार इस मंत्र का जाप करके और वो जो 8 नंबर का चमड़े का जूता है वो दान कर दीजिएगा। यदि आपको लगता हो कि ऊपर की बाधाएं, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आपको परेशान कर रहा है, आपका जीना दुर्भर हो गया है, तो काले रंग के घोड़े को 1.25 किलो काले चने, 1.25 किलो काले चने शुक्रवार को खिलाइएगा और शनिवार को उसके पिछले दाएं पैर की नाल, पिछला जो बैक साइड का जो दायां पांव है उसकी नाल लेकर शनिवार को अपने घर के प्रवेश द्वार पर यू आकार के अंदर लगा दीजिएगा। यू आकार में लगाना है। मां लक्ष्मी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, इफ यू वांट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, बहुत ही अच्छा उपाय है, सबको करना चाहिए। साल में एक बार नियम मान लीजिए, आपका जन्मदिन हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, ये उपाय करिए, जीवन भर लक्ष्मी आपके घर में बैठी रहेगी। बड़ा सरल सा उपाय। करना क्या है, शुक्रवार के दिन अंधों के जो बच्चे होते हैं, उनके अंध विद्यालय जिसको बोलते हैं, जहां अंधे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे जाके आप उनका भोजन करवाइए, उनको गिफ्ट दीजिए, किताबें दीजिए, कॉपी दीजिए, पेंसिल दीजिए, खाना खिलाइए उनको, और 27 संतरे, 27 संतरा अंधे बच्चों को खिलाइए। निश्चित तौर पे अंधे बच्चों को खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। हमारे वो दर्शक जो कि एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें 100% नंबर प्राप्त हो, हमारी मेहनत से भी ज़्यादा नंबर हमको प्राप्त हो, तो एग्जामिनेशन से पहले किसी अंधे बच्चे को, लड़की को पुस्तकों का दान कर दें, या उसको वस्त्र का दान कर दें, या उसकी फीस देकर मदद कर दें। निश्चित तौर पे आपका बच्चा भी इस साल एग्जामिनेशन में अच्छे नंबरों से पास होगा, ये मेरी गारंटी है। एक बच्चे की मदद कर दीजिए, अंधा बच्चा होना चाहिए, एजुकेशन से संबंधित मदद कीजिए, फायदा होगा। अक्सर हम देखते हैं कि नजर लग जाती है, टोना हो गया, टोटका हो गया, पंडित जी बहुत नजर लग गई। अब नजर तो लग गई, नजर जरूर लगती है, छोटे बच्चों को भी लगती है और बड़े लोगों को भी लगती है। अपने घर वाले ही नजर लगा दे, आस पड़ोस वाले नजर लगा दे, यार दोस्त नजर लगा दे, तो क्या करें? एक नींबू ले लीजिए और आपको लगता है जिस बच्चे के ऊपर, बड़े के ऊपर नजर है, उस नींबू को उस बच्चे पे, उस इंसान के ऊपर 7 बार उल्टा घुमा के, हमेशा ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाकर उतारना है। शनिवार के दिन ही उपाय करना है। फिर एक चाकू ले लीजिएगा, उस चाकू से वो जो पर्सन है जिसके ऊपर नजर है, उसके सिर से पांव तक धीरे 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 ऊपर से नीचे उतारते हुए, स्पर्श करते हुए उस नींबू को बीच में से काट दीजिएगा। चाकू को सिर से पांव तक धीरे 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 धीरे, इसमें छुपा मत देना भैया जी, धीरे धीरे स्पर्श करते हुए नींबू को बीच में से काट देना है। 2 टुकड़े कर दीजिए और दोनों टुकड़े दक्षिण दिशा की ओर संध्या समय में फेंक दीजिए। बड़ी से बड़ी नजर उतर जाएगी। अगर ऐसा लगता हो कि कोई प्रेत बाधा परेशान कर रही है, उबासियां आती हो शरीर के अंदर, ऐसा लगता हो कि कोई शक्ति प्रवेश करना चाह रही है, कोई हवा का दोष हो गया है, लाख मंदिर जाए, लाख मस्जिद जाए, लेकिन उपाय नहीं मिल रहा, पंडित जी क्या करें? आपका कोई टोटका बता दो। तो घर का एक टोटका बताता हूं आपको, प्रेत बाधा दूर करने के लिए। बाजरे का दलिया, कौन सा? बाजरा जो होता है उसका दलिया 1.25 किलो ले लीजिएगा, उसको उसमें पाव भर गुड़ मिलाकर उसको पका लीजिए। एक मिट्टी की हांडी में उसको रख दीजिए, मिट्टी की जो छोटी सी मटकी होती है उसके अंदर रख दीजिए। 1.25 किलो दलिया आपको गुड़ में पकाना है और मिट्टी की हांडी में रख देना है। सिर से पांव तक 7 बार उतार कर, सिर से पांव तक 7 बार उतार कर हांडी समेत
उतारकर चौराहे के ऊपर संध्या समय में रख दें और फिर पीछे मुड़कर न देखें और ना बात करें, वापस घर आ जाएं। 3 शनिवार कीजिए, निश्चित तौर पे बड़े से बड़ी प्रेत बाधा आपकी दूर हो जाएगी। आजमाए हुए आज मैं गुरुजी के टोटके बता रहा हूं आपको। हर धर्म, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैनीज हो, ये एक जनरल प्रॉब्लम है। और आज मैं आपको मेरे वो उपाय बताना चाह रहा हूं जो बगैर खर्चे के हों, कम खर्चे के हों, कहीं जाके हजारों लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। सरल से उपाय कीजिए, बड़ी से बड़ी बाधाओं से, दोषों से, समस्याओं से मुक्ति पाइए। यदि आप शनि की ढैया से परेशान हो, 7.5 से परेशान हो, तो 1.25 किलो चने, काले चने शुक्रवार की रात्रि को भिगो दें और शनिवार प्रातः पानी वाली जो हांडी होती है उसमें अपना चेहरा देखकर वो जो काले चने, भीगे हुए जो काले चने काले घोड़े को खिला दीजिए और वो जो पानी है वो पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। शनि की 7.5, महादशा, नेगेटिविटी, सबसे मुक्ति मिलेगी। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, वो चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, जोड़ों के घुटनों के दर्द बहुत परेशान करते हैं और ये वायु दोष, एसिडिटी, शरीर में जो गैस भरने लग जाती है। तो ज्योतिष में उसका भी उपाय, दवाइयां नहीं, मैं तो उपाय बता रहा हूं आज आपको, टोटके बता रहा हूं आज मैं आपको। तो यदि आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वायु प्रकोप से परेशान हैं, एसिडिटी से परेशान हैं, आर्थराइटिस से परेशान हैं, शरीर का हर जोड़ दुखता है, तो क्या करें? शनिवार को 1.25 किलो आलू, शनिवार को 1.25 किलो आलू, बैंगन, इन दोनों को मिला के उसकी एक सब्जी सरसों के तेल में बना लीजिए। 1.25 किलो आलू और बैंगन लेके सरसों के तेल में उस सब्जी को फ्राई कर लीजिए। उतने ही आटा लेके जो पूड़ियां हैं वो भी सरसों के तेल में बना लीजिए और फिर अंधे, लूले, लंगड़े, गरीब, असहाय जो लोग हैं उनको वो भोजन कराइए। शनिवार रविवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। 7 से 11 शनिवार रविवार उपाय कीजिए। बगैर किसी इलाज के ये जो वायु प्रकोप है, एसिडिटी है, इससे मुक्ति मिलेगी। ये जो जोड़ों के जो दर्द है, जो घुटने और हर जोड़ जो दुखता है, उससे मुक्ति मिलेगी। शनि कृपा को प्राप्त करने के लिए एक और अच्छा उपाय है। 1.25 किलो जामुन, जब मौसम आए और जामुन का फल मिल जाए हमें, जामुन जो पके हुए जामुन आते हैं, वो जामुन ले लीजिए, एक लौंग फूल वाली उसके ऊपर लगाकर शनिवार के दिन ही बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। सब दोष दूर। अजमाए हुए उपाय, एक भी फर्जी उपाय नहीं है, सब अजमाए हुए उपाय हैं। अक्सर हमारे दर्शकों को एक समस्या रहती है कि ट्रांसफर नहीं हो रहा है, परिवार से दूर होके बैठ गए हैं। परिवार तो किसी शहर में है, पंडित जी नौकरी यहाँ कर रहे हैं, तो कब अपने घर पे ट्रांसफर होगा, कब हमारे मनचाही जगह पे ट्रांसफर होगा। उसके लिए भी एक उपाय है। तो मनोवांछित जगह पे ट्रांसफर पाने के लिए भगवान सूर्य को तांबे के बर्तन में 22 दिन तक लगातार आपको जल चढ़ाना है और उस जल में 22 लाल पुष्प होने चाहिए गुलाब के, 1 2 3 4 5 नहीं, कुल मिला के 22 पुष्प डेली लाल पुष्प पानी में डालकर आदित्याय नमः, भास्कराय नमः मंत्र का जाप करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए वो जल सूर्य भगवान को अर्पण कर दीजिए। 1 महीने में मनचाही जगह पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा, गारंटी। शरीर बहुत दुखता हो, पीड़ा होती हो, रोग परेशान करता हो, थोड़े थोड़े दिन में बुखार आ जाता हो, अक्सर आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि बहुत बीमारी बनी रहती, क्या करें पंडित जी? तो एक पानी वाला जो नारियल होता है वो ले लीजिए,
पानी वाला नारियल ले लीजिए और जो भी बीमार व्यक्ति है, रोग से पीड़ित है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सरल उपाय, पानी वाला नारियल लेके सिर से 3 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाकर, 3 बार उल्टा घुमाकर सूर्य की ओर जो बीमार व्यक्ति है वो उसको देखे और सूर्य देव के साक्षी में उस नारियल को फोड़ दे। पानी वाला जो नारियल है उसको फोड़ दे और उस नारियल को गाय को, कुत्ते को, किसी को भी खिला सकते हैं। निश्चित तौर पे बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। अक्सर एक बीमारी बनी रहती है, हेडेक, सिर दर्द। जब देखो जब सिर दर्द, आजकल तो बच्चे हमारे सब कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं 24 घंटे में से 20 घंटे मोबाइल, कंप्यूटर, तो हेडेक क्यों नहीं होगा, सिर दर्द तो होगा ही। और साथ में वायरल फीवर, एक्सरसाइज करते नहीं है तो वो बॉडी वैसे ही बनी रहती है। तो क्या करें, या कोई भी गंभीर रोग हो, उस रोग से मुक्ति पाने के लिए 11 पानी वाले नारियल सिर से उल्टा घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज, सिर से 3, 5, 7, 11 बार घुमाकर भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए और वहीं पर शिवलिंग के समक्ष उन नारियल को फोड़कर जो वो नारियल का जो जल है, अंदर का जो नारियल का जो जल होता है, उससे शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। कैंसर जैसी बीमारी, पैरालिसिस जैसी बीमारी चुटकियों में दूर होती हुई दिखाई देगी। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि मन चाहे वर की प्राप्ति हो, मन चाहे वधू की प्राप्ति हो, जो गर्लफ्रेंड बनाई है उसी से शादी हो। तो मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए, मनोवांछित वधू को प्राप्त करने के लिए भी एक उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। करना क्या है, 5 मीठे पान बनवाकर शिव मंदिर में गणेश जी भगवान को अर्पण करें, फिर मां पार्वती को अर्पण करें, फिर भगवान कार्तिकेय को अर्पण करें, चौथा पान जो है वो नंदी को अर्पण करें और 5वां पान शिवलिंग पर अर्पण करें। 11 सोमवार ऐसा कीजिए, मन चाहे वर से आपका विवाह होगा, मन चाहे वधू से आपका विवाह होगा। लक्ष्मी प्राप्ति किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी, धन के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दूध में घी, शहद, दही मिलाकर शिवलिंग के ऊपर एक आंवला रख दीजिए। शिवलिंग के ऊपर, अभी आंवले का मौसम चल रहा है, एक आंवला शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए और ये दूध और दही और ये सब खांड वगैरह सब मिला के उससे उसका अभिषेक कर दीजिए। या आंवले का मुरब्बा ले लीजिए, उसको शिवलिंग पे रखिए, ऊपर से दूध अर्पण कीजिए। निश्चित तौर पे लक्ष्मी आपको छोड़ के कभी जाएगी नहीं। इतने सरल से आज गुरुजी के टोटके में आपको बता रहा हूं, तो आप इन सब को एक डायरी में नोट करते जाइएगा, संभाल के रखिएगा और समय आने पे इसका उपयोग कीजिएगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।